सोचिए अगर कोई सरकार ऐसा कानून पास करती है जो संविधान के अनुसार उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो क्या होता है। कभी कभी सरकार इसे नकाबपोश तरीके से पास कर देती है। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, वो सिद्धांत जो असली उद्देश्य को उजागर करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके सिद्धांत, केस लॉ और उदाहरण। अंत तक देखते रहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब है जब संसद या राज्य विधानमंडल किसी कानून को पास करने का बहाना बनाकर असल में संविधान द्वारा निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखता है। सरल शब्दों में, कानून ने नकाब पहन लिया है। कोर्ट इसे पहचानने के लिए कानून की असली प्रकृति और उद्देश्य को देखती है, न कि केवल उसका नाम। इसे समझिए एक एनालॉजी से। एक भेड़ के कपड़ों में भेड़िया खेत में घुसना चाहता है। वैसे ही कभी कभी विधायिका कानून को संवैधानिक दिखाती है, लेकिन असल में वो संविधान के खिलाफ कुछ करती है। कोर्ट का काम है भेड़िए की असली पहचान करना। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण भारतीय मामलों की जो इस डॉक्ट्रिन को स्थापित करते हैं। 1. केसी गजपति नारायण देओ बनाम उड़ीसा 1953। मुद्दा, राज्य ने कुछ भूमि और संपत्ति के लिए कानून बनाया। कोर्ट ने कहा, अगर कानून का असली उद्देश्य राज्य की शक्ति से बाहर है तो इसे रद्द किया जा सकता है। 2. स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम आरमरी चमर बागवाला 1957। मुद्दा, राज्य ने लॉटरी पर कानून बनाया, लेकिन असली उद्देश्य व्यापार को नियंत्रित करना था। निर्णय, ये कलरेबल लेजिस्लेशन है और असंवैधानिक ठहराया गया। 3. मद्रास सिटी कॉरपोरेशन बनाम आर कृष्णमूर्ति 1958। मुद्दा, राज्य ने स्थानीय कानून के बहाने शिक्षा पर नियंत्रण करना चाहा। निर्णय, कोर्ट ने देखा कि असली उद्देश्य राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। टेक अवे, कोर्ट कानून की असली प्रकृति और उद्देश्य देखती है, न कि केवल उसका शीर्षक। कलरेबल लेजिस्लेशन को पहचानने के लिए कोर्ट आमतौर पर 3 टेस्ट अपनाती है। 1. पिथ एंड सब्सटेंस टेस्ट, क्या कानून वास्तव में संसद या राज्य की शक्ति में आता है। 2. ट्रू कैरेक्टर टेस्ट, कानून का असली उद्देश्य क्या है। 3. इफेक्ट टेस्ट, कानून का व्यावहारिक प्रभाव क्या है। उदाहरण, यदि संसद पर्यावरण संरक्षण का कानून बनाती है लेकिन असल में वो व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित कर रही है, तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन कहलाएगा। आज के समय में कभी कभी सरकार संवैधानिक सीमाओं को छूने वाले कानून पास करती है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ये सुनिश्चित करता है कि कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर कानून न बनाए। ये हमारे संघीय ढांचे की सुरक्षा करता है और नागरिकों के लिए जागरूकता बढ़ाता है। एक क्विज, अगर कोई राज्य शिक्षा पर कानून बनाता है लेकिन असल में उसका उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों के व्यापार को नियंत्रित करना है, तो क्या ये कलरेबल लेजिस्लेशन है? नीचे कमेंट में जवाब दें। वीडियो के अंत में इसका उत्तर मिलेगा। सारांश, कलरेबल लेजिस्लेशन बराबर नकाबपोश कानून। कोर्ट कानून की असली प्रकृति देखती है। मुख्य केस लॉ केसी गजपति देओ, चमर बागवाला, मद्रास। पिथ एंड सब्सटेंस प्लस ट्रू कैरेक्टर टेस्ट अहम है। संक्षेप में, ये संवैधानिक संतुलन और नागरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और क्विज का जवाब है हाँ, ये कानून कलरेबल लेजिस्लेशन है क्योंकि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कदम रख रहा है। जागरूक रहें, समझदार रहें और देखें कानून को उसके असली रूप में।